आचार्य शमंत्रभद्र स्वामी ने आप्त मीमांसा में लिखा है, एकांती ग्रह रक्तेषु नाथम स्वपरवैरिषु, है ना, जो एकांत में रक्त है, एकांत में ही लगा हुआ है, ऐसा जीव स्वयं का और जिनेन्द्र का क्या है, शत्रु है ना, दोनों का क्या है, उसे बैरी कहा गया है, उसे दुश्मन कहा गया है। इसलिए स्यादवाद, क्या स्वादवाद नहीं, स्वादवाद नहीं, क्या स्यादवाद। जैसे स्यादवाद का दृष्टांत दिया, एक हाथी है, क्या है, एक हाथी है, उसका किसी व्यक्ति ने कान पकड़ा तो क्या बोलने लगा, हाथी सूपा जैसा है। कैसा है, हाथी सूपा जैसा है। दूसरे ने पैर पकड़ा, बोले हाथी खम्मा जैसा है। तीसरे ने मस्तक पकड़ा, बोले हाथी, है ना, मटके जैसा है। एक ने पूंछ पकड़ी, बोले हाथी रस्सा जैसा है। एक ने सूढ़ पटकी पकड़ी, है ना, तो उसने कहा कि हाथी जो है सटक जैसा है। एक ने पेट पकड़ा और उसने कहा कि हाथी जो है वो पर्वत जैसा है। अब हाथी कैसा है? और छह सबके सब अंधे क्या थी, सबके सब, बोलो सबके सब अंधे थे, किसी को भी दिखाई नहीं देता। अच्छा, तो जिसने पैर पकड़ा तो क्या बोला, हाथी, बोलो ना हाथी। और जिसने कान पकड़ा उसने कहा हाथी सूपा जैसा है। जिसने पेट पकड़ा उसने कहा कि हाथी पहाड़ जैसा है। जिसने पूंछ पकड़ी रस्सी जैसा, सूढ़ पकड़ी सटक जैसा है ना। सबने अपने, फिर एक महाराज वहां से निकले, भाई क्यों लड़ रहे हो? अरे मैं बोल रहा कि हाथी खम्मा जैसा है, मान ही नहीं रहे। हाथी सूपा जैसा है, मान ही रहे। बोले भैया इन सबको अलग अलग करोगे तो हाथी सिद्ध नहीं हो पाएगा, इन सबके मिलने से क्या बनता है, हाथी बनता है। तो ऐसे जहां एकांत है वहां झगड़ा है, जहां अनेकांत है वहां पर कभी भी किसी भी प्रकार का विवाद और विसंवाद नहीं होता है। श्रीमत् परम गम्य स्यादवाद मोगलांछनम, स्यादवाद ही हमारा चिन्ह है ना। स्यादवाद ही हमारी क्या है, पहचान है, जिसका सार्थक सफल चिन्ह है। त्रैलोक्यनाथस्य शासनम, तीन लोक के स्वामी चक्रवर्ती आदि पर जो शासन करने वाले, जिन शासनम जियात जयवंत रहे। जैसे अभी वर्तमान में किसका शासन चल रहा? अभी वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा। और जब तक भगवान महावीर स्वामी के बाद जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं हो जाएंगे तब तक भगवान महावीर स्वामी का शासन, किसका शासन चलता रहेगा? महावीर स्वामी का शासन चलता रहेगा। इसलिए जिनानाम मेव शासनम, बोलो जिनानाम, बोलो जिनानाम मेव शासनम, जैनम जयतु जिनानामेव शासनम, जैनम जयतु शासनम। जिनेन्द्र भगवान का शासन हमेशा जयवंत हो, पूयात पवित्र शासनम, है ना। पुण्य का शासन ही पवित्र शासन होता है। जिनेन्द्र भगवान का जो शासन है वो जिनेन्द्र देव का शासन हमेशा जयवंत रहे। हम किसके शासन में हैं? हम भगवान महावीर स्वामी के शासन में हैं। तो ऐसे उनका स्वामी चक्रवर्ती भी उन्हीं के शासन में होता है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान का जो शासन है वो शासन हमेशा जयवंत रहे। और के आदिनाथ भगवान का शासन, जब तक अजितनाथ भगवान को निर्वाण नहीं होगा तब तक किसका शासन रहा? वो अजितनाथ भगवान को जब तक शासन निर्वाण नहीं हुआ तब तक किसका शासन रहा? जब तक अजितनाथ भगवान का। और जैसे ही अजितनाथ भगवान को निर्वाण हुआ कि शंभवनाथ भगवान का शंभवनाथ भगवान, और शासन कब से चालू होता है ध्यान रख के चलना। ऐसा नहीं कि भगवान का जन्म हो गया और भगवान का शासन कब से चालू होता, बताओ भगवान का शासन। पार्श्वनाथ भगवान के शासन में महावीर स्वामी का जन्म हुआ, गर्भ कल्याणक हुआ। सुनो ध्यान से, पार्श्वनाथ भगवान के शासन काल में महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक हुआ, महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक हुआ, महावीर स्वामी का दीक्षा कल्याणक हुआ। पार्श्वनाथ भगवान के शासन काल में ही भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई है, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन सा प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अब भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान तो हो गया, लेकिन अब उनकी दिव्य धुनी नहीं खिरी। क्यों नहीं खिरी? क्यों नहीं खिरी?
क्या वहां कोई मुनि नहीं थे? मुनि भी थे, आरिकाएं भी थी। तीर्थंकर भगवान का जब भी समोषण लगता है तो पूरी 12 सभाएं लगती हैं, 11 सभाएं नहीं होती है। क्या हम तो हुंडा और श्रवणी काल का दोष लोग कहते तीर्थंकर की पुत्रियां नहीं होती, हुंडा और श्रवणी का काल है, तो काल का दोष है। ये दोस्तों हैं। भगवान महावीर स्वामी की कितने दिन तक दिव्य धुनी नहीं खिरी? बोलो, कितने दिन तक नहीं खिरी? आपको मालूम नहीं है? नहीं मालूम आपके लिए, आपने सुन भी नहीं पाया है। कितने दिन तक नहीं खिरी? 66 दिन तक उनकी दिव्य धुनी नहीं खिरी। केवल ज्ञान होने के बाद में तो क्या वहां मुनि नहीं थे? मुनि थे। मुनि मुनि में भी अंतर होता है। एक मुनि होना और एक योग्य मुनि होना। बोलो, एक जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो? एक मुनि होना सामान्य बात है और एक योग्य मुनि होना अलग बात है। चर्चा के मुनि होना एक अलग बात है और चर्या के मुनि होना एक अलग बात है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ध्यान देना शब्दों पर। दोनों में एक मुनि होना सामान्य बात है, कोई भी मुनि बन सकता है। पिछी कमंडल देने वालों की भी कमी नहीं है। और अभी तुम चले जाओ ना किसी के पास, श्रीफल चढ़ाओ, तुम कल मुनि मिलोगे हमको। वो ये नहीं पूछेंगे तुम कहाँ से आए, कौन हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा क्या है, तुम पे कर्ज है क्या, तुम्हें क्या समस्या है, तुमने क्यों दीक्षा लेना चाहते हो, तुम्हें नमोकार मंत्र आता है, ये भी नहीं बताते तुम्हें क्या करना पड़ेगा। बस तुम तो बैठो, केशलोंच किया, पीछी कमंडल थमाया। ऐसे भी है, क्षुल्लक दीक्षा हुई, महाराष्ट्र में क्षुल्लक दीक्षा हुई और दोपहर में दीक्षा हुई, शाम को गाड़ी में बैठ के रवाना हो गए, शिखर जी में पालना किया। इसका मतलब होता है कि सिर्फ तुम हमारी लिस्ट में नाम लिखा दो कि फलाने आचार्य महाराज के 14 शिष्य। अरे भैया, तुमने जिसको मुनि धर्म मुनि दीक्षा दी, ध्यान दो हमारे तरफ, आई कांटेक्ट, जिसको तुमने मुनि दीक्षा दी उसको तुम मुनि धर्म भी बताओ कि भैया तुम्हें ये करना पड़ता है। और इतनी अकल में नकल हो, इतनी अक्कल में नकल करना आता, अक्कल हो कि हम दूसरे की क्या कर सकें। चलो कोई ऐसा पीछे लेके कर रहा तो हम भी ऐसा करें, कोई सामयिक कर रहा तो हम भी सामयिक करें, कोई बोल रहा कि 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग। भैया, मुनि होना सामान्य बात है, पर योग्य मुनि बनना कठिन बात है। मुनि को निर्वाण नहीं होता है। बोलो, मैं आधा ही बोलूंगा, आधा मैं आपसे बोलूंगा। मुनि को निर्वाण नहीं होता है, योग्य मुनि को। हाँ, तो ये ध्यान रख के चलना, जिनको निर्वाण हो गया वो सब योग्य मुनि थे। बोलो, जितने, हाँ, जिनने सीए का एग्जाम दिया, जितने अच्छे नंबरों से पास हो गए, उन्होंने अच्छी कड़ी मेहनत की, है ना। और जो फेल हो गए उन्होंने लापरवाही रखी। क्या रखी? क्या की उन्होंने? अगर लापरवाही नहीं की होती तो पास हो जाते। पास नहीं, ऐसे तुमने कैसे किया पास तो कोई भी हो जाता है, 17 नंबर में ही पास हो जाते। ऐसे पास मत करो यार, तुम मामला गड़बड़ कर रहे। कल या तुम पास करे, कल बाईपास हो जाओगे। पास तो कैसे भी हो जाते हैं। अच्छे नंबरों से पास होना, 17 है ना, 50 नंबर का पेपर है, 17 नंबर में पास हो जाते। 100 नंबर का पेपर है, 33 नंबर में पास हो गए। क्या पास हुई? क्या मतलब? अरे भैया, फर्स्ट डिवीजन, बोलो ना, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन, नाम हो दुनिया में कि क्या रिकॉर्ड बनाया है। तो जिनके लिए निर्वाण हो गया वो सब योग्य मुनि थे। क्या थे? वो सब योग्य मुनि थे। ऐसे भी मुनि हैं, नमो सिद्धाड़म सेठ जी, ऐसे भी मुनि हैं कि जो निगोद से निकल करके सीधे मनुष्य पर्याय में आए, ना कुछ बोले ना कुछ देखे, इतने ही सुना तीर्थंकर भगवान के मुख से कि निगोद से निकल करके आए हैं, इसलिए बोलती नहीं, दीक्षा ले ली, आत्म ध्यान में लीन हुई, अंतर्मूर्ति में मोक्ष चले गए। केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष के भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र भद्र विवर्धन आदि।
तो मुनि बनना सामान्य बात है। बोलो मुनि बनना। अब मत कहना मुनि बनना कठिन है, इधर देखो, अब मत करना मुनि बनना कठिन है, ये कहो योग्य मुनि बनना। बोलो जोर से, योग्य मुनि बनना। हाँ, जिनके लिए अभी निर्वाण नहीं हुआ उनकी योग्यता में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। अगर योग्यता होती तो निश्चित निर्वाण उनके लिए होता। तो इसलिए ध्यान रख करके चलना कि मुनि बनना सामान्य बात। एक चर्चा के मुनि और एक चर्चा के मुनि होते हैं। और तुमने मुनि दीक्षा दी है तो सामने वाले व्यक्ति को मुनि धर्म भी दो, उसे बतलाओ कि 28 मूल गुण है, केस लॉन्च करना पड़ता है। एक जनों ने दीक्षा ली, अब वो केस लॉन्च हो गए, एक बार तो करा लिया, फिर 4 महीने बाद बोला केस लॉन्च कराओ। बोले आपने कहाँ कहा था कि हर 4 महीने में करना पड़ेगा केस लॉन्च? हम तो समझे कि एक ही बार होता है, हो गया काम। अब अरे भैया, ये तो हर 4 महीने में केस लॉन्च करना पड़ता है, बार रखा के थोड़ी घूमोगे तुम। पैदल चलना पड़ता है, खड़े होके आहार करना पड़ता है, कर पात्र में आहार होता है, चटाई पर शयन करना पड़ता है। ये सब 28 मूल गुणों का पालन करना नियामक होता है ना। तो इसलिए ध्यान रख करके चलना कि उनके दिव्य धुनी क्यों नहीं खिरी? मुनि तो थे वहां पर। हाँ, अभी दूसरा शब्द मत लगाना, तुम कोई अवधि ज्ञानी मना पर्याय ज्ञानी नहीं हो क्या? बोलो, मुनि तो थे, योग्य भी थे, क्योंकि जो तीर्थंकर भगवान के चरणों में बैठा वो अयोग्य कैसे हो सकता है? बोलो, मैं तो ये कहता अगर दिगंबर मुनिराज के चरणों में कोई श्रावक बैठा है तो वो अयोग्य नहीं है, वो योग्य श्रावक ही है। और जैसे आप लोग बोलते हैं ना, महाराज जी के पास अच्छे अच्छे लोग आते हैं, क्या बोलते हैं? महाराज जी के पास, बोलो महाराज जी के पास। तो जी का होटल थोड़ी है कि कोई भी चाय पीने आ जाए, ये मॉल है, सोच समझ के आता आदमी। जिसका जेब गरम होता है मॉल में वही घुसता है, होटल नहीं है, ये पुड़ी की दुकान नहीं है। 15 रुपए में 4 पुड़ी, 30 रुपए में 8 पुड़ी, 160 रुपए में 1 किलो पुड़ी। ये पुड़ी नहीं है। पुड़ी की दुकान में कोई भी घुस जाए, दे दो भैया, होम डिलीवरी कर दो। मॉल में तो सोच समझ के जिसके कपड़े वपड़े अप टू डेट बराबर होगा वही घुसेगा। चड्डा पहन के तो आदमी खुली दुकान से टमाटर ले लेगा, मॉल में नहीं जाएगा। वहां तो बिल्कुल अच्छे तई हो तो बढ़िया, वहां पर सब पहन पान के जाता कि हाँ लगे कि मॉल में घुसने के लायक भी होना चाहिए। तो बस ऐसे ही समोषण में तीर्थंकर भगवान के चरणों में जो मुनि बैठे हो, मैं तो नहीं बोल सकता कि भाई योग्य है। ये बात अलग है कि उनके अंदर दिव्य दुनी झेलने की योग्यता नहीं थी, क्योंकि दिव्य दुनी झेलने वाला नियम से मना पर्याय ज्ञान का धारी होना चाहिए। मति श्रुत ज्ञानी के बस के भगवान की दिव्य दुनी झेलना। भगवान के अने जो शेरनी का दूध होता है, आप लोगों ने सुना ही होगा, खैर शेरनी का दूध होता है वो स्वर्ण पात्र में ठहरता है। अगर चांदी के उसमें रख दोगे तो टूट जाएगा वो अपने आप, पीतल के बर्तन में रखोगे तो फूट जाए, रखते ही फूट जाएगा वो। उसको तो स्वर्ण पात्र चाहिए। आप रख के देखना शेरनी का दूध, आप लगा लोगे शेरनी को? अरे कुछ जवाब तो नहीं लगा पाओगे शेरनी को। क्यों, डर लग रहा क्या? थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है ना। शेरनी को लगाने जाओगे तो लौट के आओगे क्या? एक बार देख ही ले तो ही लौट के नहीं आएंगे वहां से। तब यही आगमोक्त बात है कि शेरनी का दूध किस में ठहरता है? स्वर्ण पात्र में। इसी प्रकार से भगवान की वाणी को झेलने के लिए योग्य पात्र, तो वहां तो बहुत सारे मुनि थे, 12 सभाएं थी, लेकिन योग्य पात्र जब आया, दीक्षाली गौतम गणधर ने दीक्षा ली, मना पर्याय ज्ञान हुआ, और मना पर्याय ज्ञान होते ही उनको, चूंकि कहानी बहुत बड़ी है, गुरु पूर्णिमा पर इसका विश्लेषण विस्तार से होता है, तो भैया ध्यान रख करके चलना कि ऐसे जो भगवान के समोष 66 दिन तक दिव्य धुनी नहीं खिरी, क्योंकि कोई झेलने वाला योग्य पात्र, ऐसा नहीं कि गणधर आए तो ही दिव्य धुनी खिरे। अगर कोई श्रावक भी इतना पावरफुल है तो उसके प्रश्न के अनुसार भी दिव्य धुनी खिर सकती है, पर झेलने की
झेलने की ताकत नहीं, ताकत कोई लड़ना थोड़ी, योग्यता, उसे जैन आगम में योग्यता बोलते हैं। योग्यता होना चाहिए, पात्रता होना चाहिए, तो वो व्यक्ति भगवान की वाणी को झेल सकता। 66 दिन के बाद दिव्य धुनी खिरी, तो ऐसे जब दिव्य धुनी खिरती है उसी दिन से भगवान महावीर स्वामी का शासन चालू होता है। और अभी जो आएगा वीर शासन जयंती, तो आषाढ़ शुक्ला, आषाढ़ है ना, जो कि आषाढ़ में आता है गुरु पूर्णिमा के बाद में, है ना, गुरु पूर्णिमा के बाद में वीर शासन जयंती आती है। तो उस दिन से महावीर स्वामी का शासन, एक तीर्थंकर का जन्म, दूसरे आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, उसके बाद जितने तीर्थंकर का जन्म हुआ एक दूसरे के शासन काल में होता। जब तक महावीर स्वामी तीर्थंकर की दिव्यधुनी नहीं गिरती तब तक उनका शासन क्या नहीं होता है, चलता नहीं है। तो इसलिए ऐसे हमारे जैन दर्शना परम गंभीर है, स्यादवास जिसका चिन्ह है, जय लो जिया ते लोकनाथ से शासनम, जिनेन्द्र देव का शासन हमेशा जीवंत रहे। इसी मंगल भावना के साथ जब लोग पंच परमेष्टि भगवान। धर्म स्नेही बंधु, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इरियापत भक्ति के अंदर जैन दर्शन का एक अद्वितीय अनुपम विलक्षण जो चिन्ह है जिसका नाम है स्यादवाद, और स्यादवाद के बिना सब कुछ अधूरा है। जहाँ स्यादवाद है वहाँ पूरा का पूरा द्वादशांग है। जहाँ स्यादवाद है वहाँ जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि है। जो स्यादवाद का विरोधी है उसी समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि वो जिनेन्द्र भगवान का विरोधी है। जिसने स्यादवाद के लिए नहीं समझा है वो किसी भी वस्तु को नहीं समझ सकता। और जो व्यक्ति स्वादवाद में लगा है, किसमें लगा है, स्वादवाद में लगा है, उसे स्यादवाद कभी भी समझ में नहीं आ सकता है। जैसे द्रव्य संग्रह और भाव संग्रह, बोलो, ऐसे द्रव्य संग्रह और भाव संग्रह तो दोनों ग्रंथ हैं। द्रव्य संग्रह नाम का भी क्या है, ग्रंथ है, और भाव संग्रह नाम का भी क्या है, ग्रंथ है। जैसे तुम द्रव्य का संग्रह करते हो वैसे तुम्हें भाव का भी संग्रह करना चाहिए।